जी हाँ दोस्तों, बर्फी मूवी का प्यारा सा प्रपोजल वाला सीन का शूटिंग यही इसी रेस्टोरेंट पे हुआ था। So this is mushroom choila. Let me have one and see. There's something crispy in here, and the taste is very unique. I have never tasted something like this. It's little spicy. Awesome. Hi guys, good morning and namaskar. This is your host Nilutpal Das and I welcome you to my channel Magical Escapes. So this is gonna be a new vlog on the different places that you can eat in Darjeeling. So वैसे तो दार्जिलिंग में हर मोड़ पे आपको एक ना एक रेस्टोरेंट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक स्पेशलिटी है कुछ रेस्टोरेंट्स में, तो उन स्पेशलिटियों को एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। धीरे धीरे रेस्टोरेंट्स खुलने लगे हैं and I'm first gonna go and explore a restaurant. इसमें बहुत अच्छे आपको ब्रेकफास्ट मिल सकते हैं, तो चलिए लेट्स गो। जी हाँ दोस्तों, बर्फी मूवी का प्यारा सा प्रपोजल वाला सीन का शूटिंग यही इसी रेस्टोरेंट पे हुआ था। मन तो कर रहा था कि रणबीर कपूर की तरह मैं भी सामने वाला क्लॉक टावर पे चढ़ जाऊं और चढ़ के आपको बोलूं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, साथ में नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा दीजिए। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे अच्छे कंटेंट बनाने को। तो चलिए एक मुस्कुराहट के साथ अब खाने पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों, आप इस रेस्टोरेंट पे बैठ के बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ एक खूबसूरत नज़ारा भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे। देखिए ये कैबिनेट है, आप लोग यहाँ पर आइए, अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ से व्यू अच्छा मिलेगा और आप लोग यहाँ पर रिलैक्स भी हो जाएगा। ये 100 साल पुराना कैबिनेट है, रेस्टोरेंट है। आप लोग आइए, मज़ा लीजिए। दार्जिलिंग घूमने आए तो कैबिनेट में आने के लिए मत भूलिए। अब ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो गाइस, मैंने बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट कर लिया, बिल्कुल सब कुछ खा लिया। तो चलिए मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, यानी नेक्स्ट रेस्टोरेंट पे। Okay, so I'm here right in the table with the menu, but since it's authentic and original Nepali food, all the items are directly brought from Nepal. So I'm right now joined by Mr. Elvin. Hello everybody. So welcome to Kathmandu Kitchen first of all. So here is our menu. We are situated in Darjeeling. So we have vegetarian, chicken, buff thalis, mutton thali, pork thali, prawn thalis. So
Here you can just get the curry thali. So if you don't want the curry thali, you can go for sekwa thali. It's kind of a Nepalese barbecue, so it will be good if you don't like spices. And if you like spices, you can go for choila thalis. Vegetarian, you have the pure veg thali. So you can go for mushroom choila thali, mushroom sadeko thali. Our specialty is thalis. So you can have good thalis in here and have a wonderful time. Okay, so for now, what I'm gonna do is I'm more interested in ordering the mushroom sadeko thali. Yeah. So I have ordered, Mr. Alvin. Yes. So the sadeko thali, Yeah. and let's see what comes. Yeah, great. Thank you. Let me start with the food here. So this is ghee. So this is mushroom choila. Let me have one and see. There's something crispy in here, and the taste is very unique. I have never tasted something like this. It's little spicy. Awesome. This is kali dal. This is achar. This is gundruk. इसको बनाते हैं मूली के पत्ते सुखा के, फिर उसमें अलग अलग मसाले डाल के फिर गुंदरुक बनाते हैं। तो मैं रियली गुड। ये है नेवारी अचार, इसमें आलू एंड सरसों है। ये साग है, ये आलू फ्राई है, ये सोयाबीन फर्मेंटेड है, राइस, पापड़, सलाद। The interesting part is दार्जिलिंग में वैसे नेपाली फूड आपको मिलेंगे, लेकिन इतना ऑथेंटिक नेपाली फूड आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप अगर नेपाली फूड के शौकीन हैं तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। बिल्कुल आइए। रेस्टोरेंट थोड़ा सा लोकेट करने में गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लोकल्स की हेल्प ले सकते हैं। DIB ऑफिस के बगल से जो रास्ता निकलता है, याद रखिए, वहीं से आते हैं। तो दोस्तों, बढ़िया सा लंच करने के बाद अब बारी आई इस खाने को पचाने की। तो मैं निकला एक्सप्लोर करने दार्जिलिंग, मोस्टली ऑन फूड एंड पार्शियली ऑन बाइक। तो क्या क्या देखा, इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक, क्योंकि इस एपिसोड का फोकस है सिर्फ खाना। तो चलिए देखते हैं अगले रेस्टोरेंट पे मैंने क्या खाया और कौन सा रेस्टोरेंट है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। जैसे आपको पता है, मैं बैठा हूँ शंग्रीला रेस्टोरेंट पे एंड आई हैव ऑर्डर्ड ऑथेंटिक टिबेटियन फूड। टू अंडरस्टैंड द फूड बेटर, आई एम जॉइंड बाय someone from the restaurant whose name is Shakil. Okay, so internet, please meet Shakil. Okay, Shakil. So tell me what all are there in the. एक्चुअली ये आपने जो ऑर्डर किया था पहले, दिस वन इज वेज मोमोज है, टिबेटियन मोमो। अभी आपने जो ऑर्डर किया स्टीम मोमोज है आपका। आपका ये मोमोज के साथ ही आपका सेपरेट सूप है और इसके साथ ही आपका चटनी है। ये आपका टिबेटियन ब्रेड है। ये आपका खाने में क्रंची और स्वीट होता है सर। जो आपका डो होता है, वो जो मैदे का डो होता है, उसके अंदर आप जो पराठा प्रिपेयर करते हैं वैसे ही आप शुगर यूज़ करते हैं। उसके बाद उसको फिर से बेल के उसके बाद कट करके इसको डीप फ्राइड करते हैं। थैंक यू सो मच शकील, मुझे बहुत अच्छा लगा ये शकील ने जैसे एक्सप्लेन किया। तो चलिए हम ट्राई करते हैं टिबेटियन डिश को एंड समझते हैं कि इसका स्पेशलिटी क्या है, एंड मैं बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ये दो जो हड्डी पहलवान है ना, आई मीन द चॉपस्टिक, इनसे थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद फाइनली जब मोमो को सक्सेसफुली अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी मेरे मुंह के अंदर तक पहुंचाया, इतनी खुशी हुई जैसे कि लाइफ सेट हो गई हो। और क्यों ना हो, रीजन नंबर 1, बिना टेबल एंड फ्लोर पे गिराए मोमो को मुंह के अंदर तक पहुंचा दिया। रीजन नंबर 2, यार टेस्ट के बारे में क्या बताओ, इतना टेस्टी मोमो, पता ही नहीं चला कब कुंग फू पांडा की तरह एक झटके में सारा मोमो खत्म कर दिया एंड इन नो टाइम प्लेट खाली हो गया था।
बहुत ही क्रंची है, स्वीट है. सो वंस यू आर हियर यू शुड ट्राई दिस अलॉन्ग विथ ये वर्मिसली है. बहुत ज़्यादा मिर्ची है इसमें. This is spicy and this is sweet. So you're combining very nicely. You have to end a meal with something like this. So beautiful. It's really good. And it's so much filling with burger. दोस्तों तो बढ़िया सा सनसेट को एंजॉय करते हुए आप सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना ना भूले. अब मैं निकला शॉपिंग करने, जिसका डिटेल्स आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, लेकिन एक झलक तो बनती है. तो ये है टिबेटियन शॉल. इसका रेट क्या होगा? 250. ये काफ़ी लाइट होता है. ये वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है. ये लीफ होता है इससे. अच्छा अच्छा गाइस, मैं आपको बता दूं 11,000 रुपये का चाय होती है ये. वेलकम टू ग्लेनरिस. ये रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश हुए थे 1935 में एंड तब से ये बहुत ही मशहूर है, नॉट जस्ट फॉर इट्स बेकरी एंड कन्फेक्शनरी बट ऑल्सो फॉर द ओवरऑल फूड. रेस्टोरेंट का फील दार्जिलिंग के बाकी सारे प्री इंडिपेंडेंस इरा के कॉलोनियल बिल्डिंग जैसा ही है और इसके हर एक कॉर्नर पे आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन का झलक मिलेगा. वैसे ग्लेनरिस में खाना खाने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता है, आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे माने तो आप शाम को जाइए, तब इसका असली रंग उभर के आते हैं. एंड बेटर होगा आप अगर वीकेंड्स को जा सकते हैं तो लाइव म्यूजिक के साथ खाना को एंजॉय कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, फूड डज टेस्ट बेटर विद म्यूजिक. Guys, this ambience is amazing. Live music के साथ you have your dinner. मतलब बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है. There's a bar here. आप अगर कुछ ड्रिंक लेना चाहें बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं. ग्लेनरिस आपको बिल्कुल आना चाहिए. रेस्टोरेंट का ओपन एयर सेक्शन में बैठ के मैंने डिनर ऑर्डर करने का हिम्मत जता ही लिया. वैसे पूरा दिन भर शूटिंग के नाम पे बहुत कुछ खा के एपिटाइट का ऑलरेडी भुजिया बना दिया था. इस महाभारत से भी लंबी मेन्यू में ऑर्डर करने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मैंने इससे ऑर्डर किया बस एक बोरिंग सा चिकन फ्राइड राइस, वो भी सिर्फ शूटिंग के नाम पे. रात के अब 10 बज चुके हैं एंड रेस्टोरेंट से दफा होने का ऑर्डर आ गया है. सो जल्दी से खाना खा के निकल आया. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड पे और जाते जाते एक थम्स अप देना ना भूलो. थैंक यू. गुड नाइट. आप लोग का गुड नाइट कितने बजे होता है? अच्छा.